बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज से चंद रोज़ पहले सियालकोट का एक वाक़या पेश आता है और उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल था वो आपके सामने था, जो जुल्म और सितम किया गया, और अभी उसकी वो गर्द जो थी वो बैठी भी नहीं थी, और एक नया तमाशा आज फैसलाबाद के अंदर लगा दिया गया है। आज भी बिल्कुल वैसा ही मंजर था, लेकिन आज जो थी हव्वा की बेटी के ऊपर एक इम्तिहान था। मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आज उन चंद लोगों ने जो कहने को दुकानदार हैं या ताजिर हैं, उन्होंने आज हव्वा की बेटियों को सरे बाजार बरहना करके किस तरह रुस्वा किया, और लोग वहां पे तमाशा देखते रहे। बजाय इसके कि वो बचाते या कोई मुदाखलत करते, वो वीडियोस बनाते रहे। और वो खवातीन कौन थी, उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा और किस वजह से सारा वाक़या पेश आया है, मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल से आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। मामला ये है कि पाकिस्तान के माशरे के अंदर एक जो एलिमेंट आजकल हमें नजर आ रहा है, वो है कानून को खुद हाथ में लेने वाली बात। ये बात हमने इंडिया में बहुत ज़्यादा देखी, वहां पे लिंचिंग के बहुत मामला देखे, और जो वहां पे शिद्दत पसंद तबके हैं वो ये काम करते थे। लेकिन पाकिस्तान में इक्का दुक्का वाक़यात तो ऐसे होते रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुई, और पाकिस्तान को बड़ी आइडियल जगह है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे शरपसंद अनासिर हैं जो कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। अभी जो सियालकोट वाक़या है उसके ऊपर हमने देखा कि वहां पे एक श्रीलंकन मैनेजर को किस तरह से एक मॉब ने, एक हुजूम ने खुद अदालत लगाई, खुद ही इल्ज़ाम लगाया, सफाई का मौका दिए बगैर जब तक उसकी जान नहीं ले ली, और उस गैर इंसानी तरीके से ली कि कोई आम इंसान उसको देख के सुन के वो कांप उठे। अब एक छोटी या गैर मामूली सी बात के ऊपर जो हव्वा की बेटियां हैं, उनको सरे बाजार रुस्वा किया गया है, और यहां पे भी लोगों ने खुद ही अदालत लगाई, खुद ही इल्ज़ाम लगाया, और सफाई का मौका भी नहीं दिया। और बिल्कुल उसी तरह से आज उन लोगों को खौफ भी नहीं आ रहा था कि चलिए श्रीलंका वाले मामले के अंदर तो वो कह सकते हैं कि मजहब का फैक्टर था, तो जी वो जज्बात काबू में नहीं रहे, या सुनी सुनाई बात के ऊपर भी। यहां तो सामने किसी की बहन बेटी थी, किसी की इज्जत थी, लेकिन इन लोगों को उसके बावजूद जो है वो चीज़ नज़र नहीं है। हालांकि आज ही इमरान खान ने एक बड़ी तकरीब का एहतमाम कर रखा था वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, जहां पे उन्होंने जो मलिक अदनान प्रोडक्शन मैनेजर हैं, जिन्होंने प्रियंका कुमारा को बचाने की कोशिश की थी, न सिर्फ उनको वज़ीर आज़म हाउस के अंदर रात को स्टे करवाया गया, जहां पे मुल्क की सरबराहों को क़याम करवाया जाता है, मकसद उनकी इज्जत अफजाई था, और आज एक बाकायदा ताज़ियती तकरीब रखी गई, और मलिक अदनान को हुकूमत पाकिस्तान ने एक जो तारीफी सर्टिफिकेट है वो भी दिया, जिसके अंदर उनका शुक्रिया भी अदा किया गया है, और उनको कहा गया है कि ये बेसिकली एक मिसाल है इस माशरे के अंदर। और पाकिस्तान ने उनके साथ खड़े होकर, वज़ीर आज़म ने उनको वज़ीर आज़म हाउस में बुला के आज ये शाबाश देने का मकसद ये था कि पाकिस्तान शिद्दत पसंदों के साथ नहीं खड़ा, पाकिस्तान जो लिंचिंग करने वाले हैं, जो कानून हाथ में लेने वाले हैं, उनके साथ नहीं खड़ा, पाकिस्तान जो है वो रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा है। लेकिन उस वाक़े के बाद मिसाल कायम होनी चाहिए थी, गो कि वहाँ पे आज हमने देखा है कुछ बहुत अच्छी मिसालें, बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। मिसाल के तौर पे जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने $1 लाख जो हैं वो प्रियंका कुमारा की फैमिली को देने का फैसला किया है, ताहयात उनकी बेवा को तनख्वाह देने का फैसला किया है। और जो सियालकोट बार है, जो एडवोकेट्स हैं, उन्होंने इन जो लोग पकड़े गए हैं, इनके केस ना लड़ने का ऐलान किया, यानी वो उन्होंने कहा हम इनके केसेस की पैरवी नहीं करेंगे। ये वो रोशन चेहरा है पाकिस्तान का, ये वो अच्छी मिसालें हैं जो हम दे सकते हैं कि इस माशरे के अंदर अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। लेकिन एक बार फिर जो इंसिडेंट है, उस इंसिडेंट ने एक बार फिर से रोंगटे खड़े किए। मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि आज फैसलाबाद में जिन खवातीन के कपड़े फाड़े गए हैं, जिनको सरे बाजार रुस्वा किया गया है, वो वाकया पेश कैसे आया है। बताया गया है कि जो अभी तक उन खवातीन का वर्जन जो पुलिस के सामने उन्होंने रखा है कि वो आपने देखा होगा कि गली मोहल्लों के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं जो चीज़ें चुनते हैं, कोई कागज़ चुन रहा होता है, कोई और चीज़ चुन रहा है। तो ये कागज़ चुनने वाली खवातीन थी, उनके मुताबिक उनको प्यास लगी तो वो एक इलेक्ट्रिक स्टोर, जो यहाँ पे शॉप थी एक, वहाँ पे जाती हैं पानी पीने के लिए, और जो इलेक्ट्रिक स्टोर का मालिक है वो उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा के उनको वहाँ पे एक लिहाज से बिठा लेता है, या उनको हिरासत में ले लेता है, या उनको बाहर जाने से रोक देता है, और उसके बाद नया तमाशा शुरू होता है। एक बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, मिसाल के तौर पे अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए, अगर उस मालिक जो स्टोर है उसकी बात को जायज़ मान लिया जाए कि उन खवातीन ने जी चोरी की है, जी बिल्कुल की होगी, हम ये मान लेते हैं,
हम कोई फतवा नहीं दे रहे, मैं इवन इफ की बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूं। क्या अगर चोरी की भी हो तो चोर का मतलब तो फिर ये है कि उसको कानून के हवाले किया जाए, उसको पुलिस के हवाले किया जाए, और फिर इल्ज़ाम तो जब तक साबित ना हो तो इल्ज़ाम होता है। और इस तरह से फिर आपकी बहन बेटी के साथ भी कोई ऐसे इल्ज़ाम लगा दे किसी भी बुनियाद के ऊपर, तो आप ये चाहेंगे कि उसके कपड़े फाड़ दिए जाएं। और फिर जो वीडियोस अभी तक सर्कुलेट सोशल मीडिया के ऊपर कर रही हैं, उसके अंदर देखा जा सकता है कि एक खातून अंदर बैठी हुई है और दो खवातीन थी बुनियादी तौर पे। एक खातून को 2 से 3 मर्द जो हैं, और मतलब शर्मनाक मंजर था, किसी ने पांव से पकड़ा हुआ है, किसी ने बाजुओं से पकड़ा हुआ है। एक खातून को जो जरा एजिड नजर आ रही है दूसरी खातून से, उसको उठा के स्टोर के अंदर लेके आते हैं, और उसके बाद जो है वो न सिर्फ उस वीडियो के अंदर ये देखा और सुना जा सकता है, जो कि बड़ी तकलीफ दे वीडियो है, कि वो उन खवातीन को गालियां देते हुए सुनाई दे रहे हैं, उनके बारे में गलीज जबान इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जो है उस वीडियो के अंदर आप सुन सकते हैं कि वो जो मर्द हैं उनमें से उन खवातीन को बड़े तहकीर आमेज, जिल्लत आमेज लहजे के अंदर ये कह रहा है कपड़े उतारो। और उसके बाद उनमें से वो एक खातून जो वीडियो के अंदर नजर आती है, बदकिस्मती से वो बेचारी इतनी मजबूर है, सामने इतने हुजूम है और वो मर्दों का इकट्ठ है, वो अपने कपड़े उन सब मर्दों की मौजूदगी में उतारती है, और दूसरी खातून जो है वो भी कपड़े उतारने। और ये इतना शर्मनाक वाकया। और उसके बाद ये जो बहुत सारा वहां एक सो कॉल्ड मर्द खड़े थे, उन्होंने उन खवातीन की उस बेहुरमती को, उस रुसवाई को ना सिर्फ देखा बल्कि फोन से रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करके वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डाली हैं जो इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं। उनमें से किसी एक शख्स में भी ये हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई कि कम से कम, आम तौर पे ऐसा होता है कि खुदा न खास्ता किसी ऐसा वाकया तो लोग अपने उसको चादर देते हैं, कोई कपड़े पहनने को देते हैं, लेकिन ये कैसे मैं गलीज लोग थे कि उनके जिस्म के ऊपर जो मौजूद कपड़े थे, जो पर्दे के लिए भी जरूरी थे, जो इंसान की बुनियादी तकरीम के जरूरी हैं, वो कपड़े उतारने का कह रहे हैं, और वो खवातीन बेचारी मजबूर वहां पे कपड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि हम वो चोरी वाली वो बात ठीक हो सकती है, लेकिन अगर वो ठीक हो भी तो क्या आप किसी को ये राइट दे सकते हैं कि वो अदालत खुद से लगाए, वो उनके कपड़े खुद उतारे, उनको गालियां दे, उनको थप्पड़ मारे, इस किस्म की चीज तशद्दुद करे? कि इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? जिसके बाद जारी बात है पंजाब पुलिस ने जो है, जो इस वक्त हमारे पास इत्तलात आई हैं कि पंजाब पुलिस ने फौरी तौर पे जो है वो एक्शन लिया है, और जो मुतल्लिका लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और इस वक्त जो मालिके स्टोर है, जो इलेक्ट्रिक स्टोर का मालिक है, उस समय जो है 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, और ये 3 वो ही लोग हैं जो मैंने आपको बताया कि उस खातून को उठा के दुकान के अंदर ला रहे हैं। और इसके अलावा जो मजीद 4 लोग हैं वो नामजद हैं, और 8 लोग जो हैं वो नामालूम है, और उनके खिलाफ इस वक्त पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर दी है। कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यानी ये तो इंसानियत की तौहीन है जो इस किस्म के वाकयात हैं। और ये थी अब तक की अपडेट्स। मजीद तफसीलात के लिए आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।